यू नो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ किलर एंड अ सीरियल किलर? एक किलर वो होता है जो किसी पर्सन या एनिमल की हत्या करता है, बट ऑन द अदर हैंड एक सीरियल किलर वो होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एटलीस्ट 3 किलिंग्स को अंजाम देता है, और वो भी बस एक तरह के साइकोलॉजिकल प्लेजर के लिए। उनके लिए किसी की लाइफ से बढ़कर उनका प्लेजर होता है, एंड दैट्स द पॉइंट जो उन्हें बाकी किलर से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा साइको बनाती है। आज हम एक ऐसे ही साइकोपैथ सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे जिसने सिर्फ अपने प्लेजर के लिए 1950s के उस टाइम में कई सारी अमेरिकन मॉडल्स की जान तक ले ली। और वो कैसे, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। हार्वे मुरे ग्लैडमैन का जन्म न्यूयॉर्क सिटी के ब्रॉन्क्स में 10 दिसंबर 1927 को हुआ था। बचपन में हार्वे वॉज नॉट अ वेरी हेल्दी चाइल्ड और ज्यादातर उसे एंटी सोशल रहना पसंद था। बट एक चीज थी जो बहुत ज्यादा वियर्ड थी, और वो ये कि ही यूज्ड टू इंडल्ज इन सैडिस्टिक सेल्फ प्लेजर एक्टिविटी। ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ इल बिहेव करके या फिर उसे टॉर्चर करके या उसे बुली करके बहुत प्लेजर मिलता है, और ऐसे पर्सन को हम एक सैडिस्ट बोलते हैं। जब हार्वे 11 साल का होता है तब वो ऑटो एरोटिक एस्फिक्सिया नाम की एक सैडिस्टिक सेल्फ प्लेजर एक्टिविटी करने लगता है, जिससे उसको बहुत प्लेजर मिलता है। और इसी चीज को लेकर उसकी माँ ओफिलिया उसके लिए बहुत कंसर्न रहने लगती है। ऑटो एरोटिक एस्फिक्सिया एक ऐसी सैडिस्टिक एक्टिविटी है जिसमें एक सैडिस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेजर के लिए अपनी नेक के अराउंड एक रस्सी बांधकर मास्टरबेट करता है। ये सब देखकर उसकी माँ ओफिलिया कई बार उसे अपने फैमिली फिजिशियन के पास भी ले जाती है, बट उनका कहना ये था कि वो अभी बच्चा है और जब ये बड़ा होगा तो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है, बल्कि हार्वे के मेजर हो जाने पर यानी कि 18 साल पूरे करने पर उसके क्राइम्स का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। अगस्त 22, 1946 को ऑलमोस्ट मिडनाइट में अल्बेनी की 800 लैंगस्टर स्ट्रीट पर हार्वे नर्सिंग बोर्ड की एक स्टेनोग्राफर फ्लोरेंस हेडन को सेक्सुअली असॉल्ट करता है, और उसके एडवोकेट्स कोर्ट में उसे एक साइकोपैथ प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे उसे कोलोराडो साइकोपैथिक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। बट 5 साल उसी हॉस्पिटल में काटने के बाद 2 मई 1951 को ग्लैडमैन को उसके अच्छे बिहेवियर के लिए पैरोल ग्रांट कर दी जाती है, और इसके बाद शुरू होता है ग्लैडमैन के क्राइम्स का पीक टाइम। जेल से छूटने के बाद हार्वे लॉस एंजलिस शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पर एक शॉप में एज ए टीवी रिपेयरमैन काम करने लगता है। बट इसके साथ ही साथ वो खुद को फोटोग्राफर बता के फीमेल मॉडल्स को उनकी बॉन्डेड सिचुएशंस यानी बंधी हुई पोजीशंस में उनका फोटो शूट करने के लिए कन्विंस किया करता। जूडी अंडल एक 19 साल की अमेरिकन डाइवोर्सी थी जो कि अपनी लाइफ के वर्स्ट फेज से गुजर रही थी। उसके पास ज्यादा काम नहीं था, बट उसे पैसों की सख्त जरूरत थी क्योंकि उसे अपने लॉयर को पे करना था, जो कि उसके एक्स हस्बैंड के अगेंस्ट उसकी 1 साल की बच्ची की कस्टडी का केस लड़ रहा था। इसके अलावा एज अ पिनअप मॉडल जूडी अपने मॉडलिंग करियर को भी सिक्योर करना चाहती थी, और इसीलिए 1 अगस्त 1957 को जब वो न्यूज़पेपर में हार्वे का एक मॉडलिंग जॉब के लिए ऐड देखती है तो वो उसे कॉल करती है, और दोनों एक फोटोशूट के लिए $20 पे अग्री हो जाते हैं। उसी दिन यानी 1 अगस्त को दोपहर के करीब 2 बजे ग्लैडमैन लॉस एंजलिस के वेस्ट हॉलीवुड अपार्टमेंट पहुंचता है। वो जूडी को उसके फ्लैट से पिक करता है और अपने सो कॉल्ड मेकशिफ्ट स्टूडियो ले आता है। फोटोशूट स्टार्ट होते ही ग्लैडमैन पहले जूडी को इनोसेंट लुक पोस्ट करने को कहता है। उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक करने के बाद वो जूडी से इंसिस्ट करता है कि वो उसे रोप से बांधने दे ताकि वो एक किडनैप्ड विक्टिम की तरह लग सके, एंड इन दैट केस वो उसकी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर सके। यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है, जूडी हार्वे को ऐसा सिर्फ इसीलिए करने को कहती है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसों की डेस्परेट नीड होने के कारण वो कुछ भी करने को तैयार थी, एंड इसीलिए वो ग्लैडमैन को उसे बांधने के लिए अलाउ कर देती है। ऑल्सो आई फील कि एट दिस वेरी मोमेंट वो हार्वे के रॉन्ग इंटेंशंस को सेंस नहीं कर पाई थी, इसीलिए वो उसे बांधने को परमिट कर देती है। जूडी के हैंड्स और एंकल्स को रस्सी से बांधने के बाद हार्वे अपना असली रंग दिखाता है। वो अपने पास से .32 ब्राउनिंग ऑटोमेटिक पिस्टल निकालता है और जैसा जैसा वो बोले उसे वैसा वैसा करने की धमकी देता है। अब ग्लैडमैन को अपना प्लेजर सेटिस्फाई करना था, और इसीलिए वो जूडी को पहले टॉर्चर करता है, फिर उसे असॉल्ट करता है और फिर उसका रेप करता है। और इतना सब करने के बाद वो जूडी की उसी सेंसिटिव हालत में कई सारी पिक्चर्स भी क्लिक करता है, एंड आई थिंक दिस प्रूव्स ग्लैडमैन कितना बड़ा साइकोपैथ था। आफ्टर ऑल दिस ग्लैडमैन डिसाइड करता है कि वो जूडी को मार देगा, एंड इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। ऑन दी अदर हैंड जूडी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो किसी भी तरह से वहां से निकलना चाहती होती है, यहाँ तक कि डरी हुई आवाज में ग्लैडमैन को बार बार अश्योर करती है कि अगर वो उसे वहां से जाने देगा तो जो कुछ भी यहाँ पे हुआ वो ये सब किसी को भी नहीं बताएगी। ग्लैडमैन ऑन दी अदर हैंड ऐसा कभी नहीं करता, और इसीलिए अपने प्लान के मुताबिक वो जूडी को अपनी कार में बैठाता है और सैन बर्नार्डिनो काउंटी के एक रेगिस्तान जैसे एरिया में ले जाकर
जाता है। वहाँ पहुंचकर एक लास्ट टाइम ग्लैडमैन जूडी की उसी बॉन्डेड पोजीशन में पिक्चर्स क्लिक करता है और पिक्चर्स क्लिक करने के बाद ग्लैडमैन पहले अपना घुटना जूडी की बैक पर रखता है और फिर एक 5 फुट लंबी रस्सी के एक एंड से उसके पैर बांधता है और दूसरा एंड उसके गले में लपेटकर इतनी जोर से खींचता है कि वहीं पर जूडी की मौत हो जाती है। इतना सब करने के बाद जूडी की बॉडी का किसी को भी पता न चल सके, इसलिए वो वहाँ पर गड्ढा खोदता है और उसी में जूडी की बॉडी को दफना देता है। फिर एक सैडिस्ट की तरह अपने प्लेजर को सेटिस्फाई करने के बाद अपनी रस्सी अपने कार में रखकर वापस अपने घर चला जाता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक सीरियल किलर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एटलीस्ट 3 किलिंग्स करता है, इसी तरह 1 साल बाद हार्वे ग्लैडमैन भी अपने दूसरे क्राइम को अंजाम देता है। सन वैली में 2 बच्चों और अपनी माँ के साथ रहने वाली शिल्ली एंड बिटको 24 साल की एक डाइवोर्स की थी। शिल्ली अपनी लाइफ से काफी अनसेटिस्फाइड थी और सिंगल पेरेंट होने के कारण वो बहुत ज्यादा लोनली फील करती थी और इसीलिए उसने पैटिस सुलिवन लोनली हार्ट्स क्लब नाम का एक डेटिंग क्लब ज्वाइन कर रखा था, जहाँ वो ऑफनली विजिट किया करती थी ताकि वो एक कंपैटिबल मैन से मिलकर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सके। 7 मार्च 1958 को शिल्ली उसी डेटिंग क्लब में ही होती है जब एक आदमी अपना नाम जॉर्ज विलियम्स बताते हुए उससे डेट के लिए पूछता है और ये जॉर्ज विलियम्स कोई और नहीं बल्कि हार्वे ग्लैडमैन ही होता है। शिल्ली ग्लैडमैन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों 2 दिन बाद अपनी डेट प्लान करते हैं। 9 मार्च को शाम के करीब 7:45 पर हार्वे शिल्ली के घर जाके उसको अपनी कार से पिक करता है और एक डिनर डेट के लिए ओशन साइड की तरफ ले जाता है। डिनर के बाद फिर से अपने सिक डिजायर को पूरा करने के लिए ग्लैडमैन शिल्ली को अपनी कार से सैन डिएगो काउंटी में वेलेसिटो माउंटेन्स की तरफ ले जाता है। शिल्ली को कुछ डाउट होता है, बट इससे पहले कि वो हार्वे से कुछ पूछ पाती, ग्लैडमैन अपनी .32 ब्राउनिंग ऑटोमेटिक पिस्टल शिल्ली पे पॉइंट आउट कर देता है और ठीक एक डिक्टेटर की तरह उसे अपने सारे कपड़े उतारने का ऑर्डर देता है। शिल्ली ऑन द अदर हैंड इतना डरी हुई होती है कि जो कुछ भी हार्वे उससे कहता है उसे वो सब मानना पड़ता है और उसे अंडर करने के बाद ग्लैडमैन ठीक उसके साथ भी वैसा ही करता है जैसा उसने जूडी के साथ किया था। यानी उसके बार बार उसे जाने देने की भीख मांगने के बाद भी वो उसे टॉर्चर करता है, सेक्सुअली असॉल्ट करता है और फिर उसका रेप करता है और फिर लास्ट में अपने प्लेजर को सेटिस्फाई करने के लिए उसे भी एक रोप से बांधकर पहले उसकी तस्वीरें लेता है और इवेंचुअली सुबह होते ही उसे मार देता है। बट इस बार ग्लैडमैन बॉडी को दफनाता तक नहीं है, वो शिल्ली की बॉडी को वहीं पर छोड़कर अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ ऐसे चला जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब इन 2 मर्डर से ये तो पता चलता है कि हार्वे ग्लैडमैन एक साइकोपैथ सीरियल किलर ही था, बट उसके क्राइम्स का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि उसी साल लगभग 5-6 महीने बाद 24 जुलाई 1958 को ग्लैडमैन एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में रथ मर्कैडो नाम की एक पिनअप मॉडल के बारे में पढ़ता है जो कि अपने लिए काम खोज रही होती है और ग्लैडमैन उसी समय अपना माइंड मेकअप कर लेता है कि वो मर्कैडो को ही अपना तीसरा शिकार बनाएगा। ग्लैडमैन उससे कांटेक्ट करके उसके साथ एक फोटोशूट प्लान करता है और जब वो उसे लेने उसके अपार्टमेंट जाता है तब उसे पता चलता है कि मर्कैडो काफ़ी बीमार है और वो उसके साथ फोटोशूट पर नहीं चल पाएगी। ग्लैडमैन को अब अपने प्लान पर पानी फिरते हुए दिखता है, बट इतनी ही देर में मर्कैडो खुद उसे अपने फ्लैट के अंदर बुला लेती है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। ग्लैडमैन अंदर जाते ही पहले तो मर्कैडो के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है, बट फिर मौका देखते ही अपनी .32 ब्राउनिंग ऑटोमेटिक पिस्टल निकालता है और शिल्ली की तरह ही मर्कैडो पर पॉइंट आउट कर देता है। तो सिर्फ अपने प्लेजर को सेटिस्फाई करने के लिए ग्लैडमैन उसी गन पॉइंट पर मर्कैडो का भी कई बार टॉर्चर करता है, उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है और फिर उस पर रेप करता है। रात के करीब 11:30 बजे ग्लैडमैन मर्कैडो के हाथ बांधकर अपनी कार में बैठाकर सैन डिएगो काउंटी के एस्कॉन्डिडो डिस्ट्रिक्ट के बाहर के एक डेजर्ट की ओर ले जाता है। वहां पहुंचते ही ग्लैडमैन मर्कैडो की उसी बॉन्डेड पोजीशन में कई सारी फोटोज क्लिक करता है और उसके बाद एक और रस्सी निकालकर एक एंड से पहले उसके पैर बांधता है और दूसरे एंड से उसका गला रेत कर उसे मार डालता है। और इस बार भी वो डेड बॉडी को दफनाता नहीं है, बल्कि उसे झाड़ियों और मलबे से ढककर अपनी कार में बैठकर वापस अपने घर की तरफ चला जाता है। अब यहाँ तक कि ये तो क्लियर है कि 3 नादान विमेन का मर्डर करने वाला ये आदमी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर और साइकोपैथ था। बट सवाल ये था कि आखिर कब तक ऐसे चलता है, इतनी सारी इनोसेंट वुमेन को असॉल्ट करने के बाद, उनका रेप करने के बाद खुलेआम घूमता, बट गॉड के प्लान के हिसाब से हार्वे के पाप का घड़ा भर चुका था। 27 अक्टूबर 1958 को 28 साल की एक मॉडल लॉरेन विजन को एक रजिस्टर्ड मॉडलिंग एजेंसी से कॉल आता है। उनकी दूसरी तरफ वाला आदमी उसे बताता है कि उसके लिए एक काम आया है और फ्रैंक जॉनसन नाम का एक क्लाइंट उसकी कुछ फोटोग्राफ्स खींचना चाहता है। नाउ यू ऑल नो ये फ्रैंक जॉनसन नाम का आदमी कौन था। अब उसी दिन रात के करीब 8 बजे
हार्वे लॉरेन को उसके घर से पिक करता है और हॉलीवुड मॉडलिंग स्टूडियो की तरफ चल देता है। बट स्टूडियो जाने का एक ही नोन रास्ता था। ब्लैकमैन उस रास्ते पर ना चल के अपनी कार को दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। लॉरेन उससे पूछती भी है कि उसने ऐसा क्यों किया, बट हार्वे उसे कहता है कि वो उसे एक प्राइवेट स्टूडियो में पहले फोटोशूट करने के लिए जा रहा है, जिस पर वो ऑल्दो कन्विंस तो हो जाती है, बट हार्वे को एक सस्पेशन की नजर से देखने लगती है। बट कुछ टाइम बाद सैंटा एना फ्रीवे एरिया में ब्लैकमैन अपनी कार की स्पीड बहुत तेज कर देता है, और जब इस बार लॉरेन उससे ये करने की वजह पूछती है तो ब्लैकमैन उसे रिप्लाई न देकर अपनी कार को हाईवे के एक साइड में रोक देता है। लॉरेन और ब्लैकमैन ये नोटिस करते हैं कि कार का टायर पंचर हो गया है। लॉरेन ऑलरेडी सस्पेशन में थी और अब उसे कैसे भी करके ब्लैकमैन से पीछा छुड़ाना था, और इसीलिए वो कार का दरवाजा खोलने लगती है। बट इंस्टेंटली ब्लैकमैन अपनी .32 ब्राउनिंग पिस्टल निकाल के उसे थ्रेटन करने लगता है और कहता है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसे शूट कर देगा। बट पॉइंट ये था कि लॉरेन बाकियों की तरह नहीं थी, वो एक केपेबल और करेजियस लेडी थी। ब्लैकमैन की धमकी देने पर भी उसकी बात नहीं मानती है, उससे गन छीन लेती है और गन छीन के समहाउ वो कार के बाहर आ जाती है। इस पर ब्लैकमैन को बहुत गुस्सा आता है। वो कार से बाहर आके उससे गन छीनने लगता है और इसी छीना झपटी में अचानक एक बुलेट फायर हो जाती है जो कि लॉरेन की थाइस पे जाके लगती है। बट यू सी, लॉरेन इतनी बहादुर थी कि वो उस सिचुएशन में भी ब्लैकमैन का फियरलेसली मुकाबला करती है, और बाद में वो एक इंटरव्यू में भी बताती है कि अगर उसे उस टाइम गन चलानी आती होती तो वो ब्लैकमैन को शूट कर देती। एंड यू नो व्हाट, लक फेवर्स द ब्रेव। जब लॉरेन की थाइस पे गोली लगने के बाद भी वो ब्लैकमैन का फियरलेसली सामना कर रही होती है, उसी टाइम पुलिस की एक पेट्रोलिंग यूनिट वहां से निकल रही होती है, क्योंकि ये सब देख लेती है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचकर पूरा मामला समझकर ब्लैकमैन को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट होने के कुछ दिनों बाद ब्लैकमैन का ट्रायल चलता है, एंड आफ्टर हिज कन्फेशन ऑफ 3 मर्डर्स ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय गैस चैम्बर। 18 सितंबर 1959 को सुबह के करीब 10 बजे सैन क्विंटिन स्टेट प्रिजन के ग्रीन रूम यानी गैस चैम्बर रूम में ब्लैकमैन को जहरीली सोडियम साइनाइड इनहेल करने के लिए डाल दिया जाता है, और करीब 15 मिनट बाद यानी कि 10:15 पर ब्लैकमैन को मृत घोषित कर दिया जाता है। इन माई ओपिनियन, लॉरेन वॉज अ वेरी ब्रेव लेडी। उसने फियरलेसली हार्वे जैसे मॉन्स्टर से न केवल खुद को बचाया बल्कि उन सभी मॉडल्स को बचाया जो इन फ्यूचर उसका शिकार बनते। बट यू नो व्हाट, आई थिंक कि ब्लैकमैन को गैस चैम्बर के बजाय पब्लिक हैंगिंग की सेंटेंस मिलनी चाहिए थी, ताकि उसके लास्ट डेज में भी उसका और उसकी रोग का साथ बना रहता। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो इसे शेयर करिएगा ताकि समाज में एक जागरूकता पैदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और खुद का बहुत ख्याल रखिए।